गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं चसित भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन स्टडी पॉइंट पर। जैसा आप सभी जानते हैं, एक क्लास हम पहले कर चुके हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट की, और हम अपने एक चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं जो था कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज हम करने वाले हैं हमारी ऑर्डर एंड रैंकिंग की दूसरी क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले बेसिक्स करते हैं। क्या पहले बेसिक्स कर लेते हैं। बेसिक्स मैंने आपको कल भी कराए थे, आज भी करा देता हूँ। देखो, बेसिक्स में केस 1 केस 2, मतलब पहला केस दूसरा केस। पहले केस में पहला केस क्या होता है? ओवरलैपिंग वाला। क्या? ओवरलैपिंग वाला। दूसरा होता है नॉन ओवरलैपिंग वाला। आप पहली वीडियो में समझ चुके हैं, बस मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ फॉर्मूलाज का। फॉर्मूलाज टू लर्न। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, मतलब कुल बराबर बायां प्लस दायां में से एक माइनस कर देते हैं तो कुल आ जाएंगे। और टोटल इन केस ऑफ मिनिमम, यदि बोलता है न्यूनतम बताओ, क्या न्यूनतम बताओ, तो न्यूनतम के लिए आप बता देंगे कुल न्यूनतम। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल माइनस टू, मतलब बायां प्लस दायां माइनस उनके बीच के लोग और माइनस दो। दो कौन माइनस होंगे? वो तो खुद। ओके। और आगे है इन केस ऑफ मैक्सिमम। क्या? इन केस ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम के केस में क्या होता है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, मतलब बायां प्लस दायां प्लस उनके बीच के लोग जो बैठे हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये इधर हिंदी में लिखा हुआ है। क्या? हिंदी में। हो गया रिवीजन। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज हम करने वाले हैं टाइप 2। कल हम टाइप 1 कर चुके हैं। क्या? कल हम टाइप 1 कर चुके हैं हमारी वीडियो में। ओके गाइज, देखो टाइप 01 है इंटरचेंजिंग द पोजीशन, मतलब स्थिति में बदलाव। क्या? स्थिति में बदलाव। मैं बोलूं, अगर आप और आपका दोस्त, आप आप बाएं छोर से 15वें नंबर पर हैं और आपका दोस्त कहां पर है? बाएं छोर से दाएं छोर से 10वें नंबर पर है। और अब आप अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब आप अपने दोस्त की जगह पहुंच जाते हैं और आपका दोस्त आपकी जगह आ जाता है। तो आपने क्या किया यहाँ पर? आपने अपनी पोजीशंस को चेंज कर लिया। क्या कर लिया? अपनी पोजीशंस को चेंज कर लिया, अपनी स्थिति में बदलाव कर लिया। क्या? अपनी स्थिति में बदलाव कर लिया आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कल का रिवीजन है। या कल का रिवीजन है? देखो, पहले पढ़ो, खुद पढ़ो। क्वेश्चन है इन ए रो ऑफ बॉयज, मतलब लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक लाइन में, ए जो है वो 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। क्या? 15 फ्रॉम द लेफ्ट। क्या? 15 फ्रॉम द लेफ्ट। ए जो है वो बाएं हाथ से कहां पर है? बाएं छोर से कहां पर है? 15वें स्थान पर है। और बी जो है वो चौथा है। क्या है? चौथा है। कहां से? दाएं छोर से। और बोल रहा है देर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी। क्या? उनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी इज जस्ट लेफ्ट टू ए। क्या? सी इज जस्ट लेफ्ट टू ए। क्या? सी जो है वो तुरंत ए के बाएं है। क्या है? तुरंत ए के बाएं है। ये रहा, सी ए के ठीक बाएं है। बोला है दाएं से सी का स्थान क्या होगा? क्या? दाएं से सी का स्थान क्या होगा? चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या? लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये रही आप लोगों की लाइन। दिख रही है? देखो इधर बोला है लड़कों की एक 15 पंक्ति में ए बाएं से, कहां से? ए यहां मान लो ए बाएं से कहां है? 15वें स्थान पर है। कहां पर है? 15वें स्थान पर है। और जो बी है, बी दाएं से, कहां से? बी को यहां मान लो, बी है यहां से चौथे स्थान पर। क्या? चौथे स्थान पर। यह है हमारा दायां मतलब राइट, यह है हमारा बायां मतलब लेफ्ट। क्या? बायां मतलब लेफ्ट। ओके। अब इधर देखो आगे लाइन में क्या हो रहा है? देयर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी। इधर 1 2 3। क्या? 3।
ए और बी के बीच में तीन तीन लड़के और बैठे, क्या तीन लड़के और बैठे हैं ए और बी के बीच में। फिर अगली लाइन में बोला है कि सी इज जस्ट लेफ्ट टू ए, क्या सी तुरंत ए के बाएं है, कहाँ है ए के तुरंत बाएं है, तो सी यहां हो जाएगा, क्योंकि देखो ए अगर इधर बैठा है, ऐसे बैठा है, तो ए का बायां इधर होगा, तो सी किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यदि ए 15वां है कहां से, इधर से, तो ये लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 14वां हो जाएगा, 14th हो जाएगा। बोला है उसकी दाएं से पोजीशन बताओ, कहां से, दाएं से पोजीशन बताओ। अब देखो अगर ये चौथा है, क्या है, अगर ये चौथा है, यहाँ देखो यहाँ क्या है, यहाँ चौथा है, यहाँ पांचवा हो जाएगा, यहाँ छठा हो जाएगा, यहाँ सातवां हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आठवां हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नौवां। और ये कौन था, ये कौन था, ये कौन था, ये बी था, क्या था, ये बी था खुद। तो बी कहाँ हो जाएगा, सॉरी बी नहीं सी, कौन, सी, बी तो ये है, बी तो ये है, बी चौथे पर था, सी लेफ्ट से 14 पर हो गया है। अब पूछा है हमें बताओ कि सी का स्थान क्या है, सी का स्थान क्या है, सी लेफ्ट से, सी लेफ्ट से कहाँ है, 14 पर है, राइट से पूछ रहा है, तो सी राइट से कहाँ हो जाएगा, इधर से गिनना शुरू करो। बी अगर 4th पर है तो बी से आगे आएगा एक 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और ए यहाँ था, कहाँ था, यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ था सी, यहाँ था ए, यहाँ से इधर हो गया, क्या बच गया, ये हो गया सी। तो सी की पोजीशन क्या आ गई, 9th, क्या आ गई, 9th। ये पूछा गया था टेरिटोरियल आर्मी में, क्या टेरिटोरियल आर्मी का सवाल है। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, in a row of boys, if A who is 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their position। देखो इंटरचेंजिंग की बात की गई है, क्या इंटरचेंजिंग की, क्या इंटरचेंजिंग की, ठीक है। आगे पढ़ो। इंटरचेंज करने के बाद, अपनी स्थिति को बदलने के बाद, बोला है ए 15वां हो जाता है बाएं छोर से, कहां से, बाएं छोर से 15वां हो जाता है, तो हाउ मेनी बॉयज आर इन द रो, तो लाइन में कितने बंदे बैठे हैं, क्या कितने बंदे बैठे हैं। देखो लाइन बना लेते हैं हम एक, ओके, ये एक लाइन हो गई हमारी। बोला है इधर, थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं इसको, देखो इधर ये लाइन हो गई, क्या ये एक लाइन हो गई। इधर बोला है ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। देखो ए को मैं शेप्स की मदद से दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ए हो गया ये, ए कहाँ है, ए लेफ्ट से, कहां से, बाएं से 10वां है, कहाँ है, 10 पर है। फिर बोला है बी जो है, बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट, क्या बी जो है, देखो ये है बी, क्या है, ये है बी, क्या है, ये कौन हो गया बी, ये हो गया ए। बी कहाँ है, राइट हैंड से, मतलब दाएं हाथ से कहां पर है, 9 पर है, कहाँ है, 9 पर बैठा हुआ है। अब बोला है वो अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं, क्या अपनी अपनी अपना स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है, कहाँ हो जाता है, ए बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। देखो इधर, ठीक है, ए इधर आ जाता है, बी इधर आ जाता है, कहाँ, बी इधर आ जाता है। देखो इधर जो ए है वो कहाँ पहुंच गया है अभी, ये ए था, ये कहाँ गया है, ये यहाँ पर आ चुका है बी की जगह पर, ठीक है। और ये जो बी है कौन, ये, ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या किया,
पोजीशंस इंटरचेंज कर ली, क्या कर ली, पोजीशंस इंटरचेंज कर ली। अब बोला है ए जो है ये ए है, ये कहाँ है, ये कौन है, ये ए है, ये बी है। ए कहाँ हो गया, ए कहाँ हो गया, ए बोला है ए हो गया 15 का, कहाँ से, बाएं से। तो यहीं से तो होगा बायां, कहाँ से, यहीं से तो होगा बायां, यहाँ से हो गया 15। अब पूछा है ए यहाँ है, अब बोला है ये पोजीशन बता दो, क्या, ये पोजीशन बता दो किसकी, ए की। पोजीशन नहीं बतानी है, मैं बताना पंक्ति में कितने लड़के हैं, क्या, पंक्ति में कितने लड़के हैं। ये कहाँ का सवाल है, यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज 2020, देख रहे हो कहाँ का सवाल है, यूपी पीसीएस। ठीक है, अब देखो, अब ये जो है ए, ये किसकी पोजीशन पे है इस टाइम, ये किसकी पोजीशन पर है, देखो ये किसकी पोजीशन पर है, ठीक है, ये है बी की पोजीशन पर। तो बी कहाँ था, बी कहाँ था, बी था 9वें पर, कहाँ, 9वें पर था ना। तो ए दाएं से, ए बाएं से बता दिया है 15वां है, और हमने यहाँ से पता कर लिया कि ए दाएं से 9वां हो जाएगा, हो जाएगा 9वां हो जाएगा। अब बोला है पंक्ति में कितने लड़के हैं, पंक्ति में बताओ टोटल बराबर क्या बोला था मैंने, बायां प्लस दायां माइनस 1। बायां कितना है 15 है, दायां कितना है 9 है, माइनस 1 कर दो, कितना कर दो, माइनस 1 कर दो। 15 और 9 कितने हो जाएंगे, 15 9 कितने हो जाएंगे 24, 24 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। आ गया समझ में, आसान था। ये गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाए, क्या, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। देखो समझ में आया, आगे चलते हैं। आगे है इन ए रो ऑफ बॉयज श्रीनाथ इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड वेंकट इज 12th फ्रॉम द राइट। क्या बोला है, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ जो है वो 7वें स्थान पर है, कहाँ से, बाएं से, और वेंकट जो है कौन, वेंकट वो 12वां है राइट से। यदि वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, मतलब अपनी स्थिति को बदल लेते हैं, देयर पोजीशन श्रीनाथ बिकम्स 22nd फ्रॉम द लेफ्ट, कहाँ से, लेफ्ट से। देखो लाइन बनाओ, ठीक है, ओके, देखो तो बोला है श्रीनाथ कहाँ है, 7th पर है। देखो मैं मान लेता हूँ श्रीनाथ ये है, कौन है, श्रीनाथ ये है, और जो ये है कौन, वेंकट, ठीक है, वेंकट ये है। मैं इनको कलर कर देता हूँ, ठीक है, ये कौन है, श्रीनाथ है, ये कौन है, ये कौन है, ये है वेंकट, कौन, वेंकट। बोला है श्रीनाथ जो है वो 7वें स्थान पर है, तो श्रीनाथ कहाँ है, बाएं से 7वें पर है, और जो वेंकट है कौन, वेंकट जो है वो 12वां है, क्या है, 12वां है, फ्रॉम द राइट, ठीक है ना, सही है, ये राइट ही होता है, ये लेफ्ट होता है, क्या, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन श्रीनाथ बिकम्स, क्या, श्रीनाथ क्या बन जाता है, ठीक है, श्रीनाथ यहाँ आ गया, और ये जो है वेंकट कौन, वेंकट और श्रीनाथ क्या किया, पोजीशन इंटरचेंज कर ली, क्या कर ली, पोजीशन इंटरचेंज कर ली, क्या कर ली, पोजीशन इंटरचेंज कर ली। और बोला क्या है, जो श्रीनाथ है वो कहाँ हो गया है, श्रीनाथ 22nd फ्रॉम द लेफ्ट, तो श्रीनाथ 22वें पर हो गया, कहाँ से, लेफ्ट से। तो देखो जो श्रीनाथ है वेंकट की जगह आया था ना, कहाँ वेंकट की जगह है, ये किसकी जगह है, वेंकट की। वेंकट कहाँ था, 12वें पर था, दाएं हाथ से। तो श्रीनाथ क्या हो जाएगा, 12वें पर ही हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, 12वें पर ही हो जाएगा। बोला है हाउ मेनी बॉयज आर इन द रो, फॉर्मूला लगाओ, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस आर माइनस 1, मतलब बायां प्लस दायां माइनस 1। ये कितने हो गए 34, 34 में से एक घटा दो, कितना बच गया, कितना बच गया 33, कितना बच गया 33।
34 गलत है, 33 सही हो गया क्या? 33 क्वेश्चन, 33 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर जो 33 है वो ठीक हो जाएगा। कहाँ का सवाल है ये? एसएससी सीजीएल का। कहाँ का? एसएससी सीजीएल का। ठीक है, आगे चलते हैं। A is 16th from the question number 4. A is 16th from the left hand in a row of boys. क्या? A जो है वो बाएं हाथ से कहाँ पर है? बाएं हाथ से मतलब बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। कहाँ? 16वें स्थान पर है। और B V मतलब V क्या? V जो है ये V 18th है from the right and G is 11th from A towards the right. क्या? जी ए से दाएं की ओर 11वें स्थान पर है। क्या? जी ए से दाएं में एक ए, चलो ए यहाँ मान ले तो ए का दाएं इधर ही तो होगा। क्या? ए का दाएं इधर ही तो होगा। तो जी जो होगा वो जो जी है ये वाला जी, ये किसके दाएं है? जी ए से दाएं और 11वें स्थान पर है। ठीक है, फिर बोला है एंड थर्ड फ्रॉम बी टूवर्ड्स द राइट हैंड। क्या क्या बोला है? जो वी है वो टूवर्ड्स द राइट एंड ऑफ और जो जी है वो वी के राइट हैंड से मतलब राइट हैंड से कहां पर है? और वी से दाएं छोर की ओर तीसरे स्थान पर है। क्या? वी से दाएं छोर की ओर कहां पर है? तीसरे स्थान पर। क्या? थर्ड है। ठीक है ना, ये रहा थर्ड। ठीक है, ये कहां पूछा गया था क्वेश्चन? देखो, ऑफिशियल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020 प्रीलिम्स का सवाल है। क्या? यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है ये। कहाँ का? यूपीएससी प्रीलिम्स का। देखो निकालते हैं। लाइन बन चुकी है। बोला है ए जो है, देखो ठीक है, ये हो गया ए। क्या? ये हो गया ए को क्या बोला है? लेफ्ट से। ए को क्या बोला है? लेफ्ट से 16वां। क्या? 16वां। फिर बोला है वी जो है देखो वी को मान लेता हूं मैं ये। क्या? ये। ठीक है, ओके, ये हो गया वी। ये कहां पर है? ये है 18 कहां से? राइट से। ठीक है, दाएं हाथ से। अब बोला है जी इज 11th फ्रॉम ए टूवर्ड्स द राइट हैंड। क्या? जो ए है, ये है जो जी है, ये ए से 11वें स्थान पर है। क्या? ए से 11वें स्थान पर। क्या है? ए से 11वें स्थान पर है। और वी से कहाँ है? वी से तीसरे स्थान मतलब 1 2 3। यहाँ हो जाएगा कहाँ? यहाँ हो जाएगा कौन? ठीक है, ये हो गया जी। कौन हो गया? जी। ए से 11वें स्थान पर है और वी से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ठीक है। बोला है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो। तो लाइन में कितने व्यक्ति कितने पंक्ति में कितने लड़के बैठे हैं। देखो, अब जब ये चेक करो वी यहाँ है। कहाँ है? वी यहाँ है। तो अब जी से उल्टे आना शुरू करो। क्या? जी से उल्टे आना शुरू करो, या ऐसा करो कि जी क्या करो? जी को मान लो। क्या? जी को मान लो कि जी यहाँ है, ये यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा। क्या? तो इन इन एक ही बंदे की पोजीशन से हम निकाल लेंगे। क्या? एक ही बंदे की पोजीशन से हम आंसर निकाल लेंगे। अब इधर देखो, ये 16 था, 16 में 11 जोड़ो कितना हो? क्योंकि 16 से 11वें पर ही है ना। क्या? यहाँ से 11वें पर है। क्या है? यहाँ से 11वें पर है। 16 प्लस 11 कितना हो गया? क्या? 16 प्लस 11 कितना हो गया? 7 और 27। क्या? 27। मतलब यहाँ पे हो गया ये 27 पर। क्या? 27 पर। ठीक है ना, 27 पर जी हो गया। अब बोला है इधर से चेक करो। अब इधर से तुम देखोगे वी जो था वो 18वें पर था, मगर जो जी है वो उससे 3 और आगे चला गया है। यदि ये 18 पर था तो ये गिनो, ये 17 है, ये 16 है और ये कितना है?
17 16 और ये है 15, ठीक है। तो जी राइट लेफ्ट से क्या हो गया 27 और राइट से क्या हो गया 15, कहाँ हो गया 15, ठीक है, कहाँ हो गया 15। अब देखो इनको जोड़ो, मैंने बोला था टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, मतलब कुल पूछ रहा है, कुल कितने लड़के हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बायां प्लस दायां में से एक माइनस कर देंगे, क्या बाएं प्लस दाएं में से एक माइनस कर देंगे। बायां हमारा हमने 27 निकाल लिया और राइट कितना था हमारा 15 में से एक घटा दो, कितना बच गया ये हो गया 14, क्या 14, 14 में 27 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, कैरी गया एक 41, क्या 41 हो जाएगा, क्या 41 हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं 10 नहीं हो सकता, 41 हाँ भाई हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर 41 ही है, क्या हमारा आंसर 41 ही है, ठीक है। आया समझ में, क्या आया समझ में। आगे चलते हैं। इन लाइन ऑफ बॉयज अमन इज 12 फ्रॉम द टॉप, अमन जो है ऊपर से 12वें स्थान पर है, बमन नीचे से 18वें स्थान पर है, और बोला है यदि इन दोनों के बीच छह लड़के और बैठे हैं तो हाउ मेनी मैक्सिमम आर देयर इन द रूम। देखो मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम के लिए मैंने क्या बताया था, इधर देखो मैक्सिमम वाला फॉर्मूला क्या है, ये है, क्या है ये, देखो टोटल बराबर बायां प्लस दायां प्लस मिडल, ठीक है। चलो ये है, इसको देखो है, ये एक लाइन है, क्या है ये एक लाइन है, ठीक है। एक पंक्ति में अमन जो है, अमन को यहां मान लो, क्या अमन यहां आ जाएगा, अमन ऊपर से कहाँ है 12वीं पर है, ठीक है। और बमन जो है, कौन बमन, ठीक है, BAMAN, क्या बमन, बमन जो है वो कहाँ पर है, नीचे से 18वीं पर है, ठीक है, 18वीं पर है। और इनके बीच कितने बैठे हैं, 6, कितने बैठे हैं 6 बैठे हैं, कितने बैठे हैं 6 बैठे हैं ना, हाँ। अब देखो ये कहाँ का सवाल है, CPO टायर 1 2017 का। फॉर्मूला लगाओ मैक्सिमम के लिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस आर प्लस मिडिल, तो लेफ्ट से कहाँ है 12, राइट कहाँ है 18, मतलब टॉप प्लस बॉटम बोला ना था मैंने, टॉप प्लस बॉटम, ठीक है। बात एक है, सिर्फ नाम अलग अलग है, क्या बात एक है, नाम अलग अलग है। प्लस मिडिल, मिडिल में कितने हैं 36, बीच में कितने हैं 36, 12 और 18 कितने होते हैं 12 18 होते हैं 30, 30 में 6 जोड़ दोगे 36, कितना 36, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस ऑफ बॉयज, क्या टोटल देखो, टोटल दिया हुआ है, टोटल क्या है 60 है, टोटल कितने स्टूडेंट क्लास में 60, जिधर बोला है कि गर्ल जो है मतलब लड़कियां जो है वो 2:1 है, क्या लड़कियां ज्यादा हैं बॉयज से, तो इसको तुम 2:1 में करोगे तो लड़कियां हो जाएंगी 40 और लड़के हो जाएंगे 20, ये दुगनी है ना लड़की, क्या है ट्वाइस मतलब 2 गुनी है, ठीक है। फिर बोला है कमल जो है एक लड़का है जो ऊपर से टॉप से 70वीं रैंक पर है, कहां पर है 70वीं रैंक पर है, ठीक है। देखो ठीक है, ठीक है, एक लाइन, ये क्या है एक लाइन है, एक क्लास है, क्लास में बच्चे जो है वो 60 है, अब उनकी रैंक बताएगी, ये कौन किस रैंक पर, एक एग्जाम में रैंक किसकी क्या आई है। देखो कमल जो है, कमल कमल नामक एक लड़का ऊपर से 70वें स्थान पर है, कमल को यहाँ मान लो, क्या कमल यहाँ हो गया, कहाँ हो गया कमल यहाँ हो गया, कहाँ 70वें स्थान पर, कहाँ 70वें स्थान पर ऊपर से, ये है टॉप, ये है बॉटम, क्या बॉटम है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, समझ में आया। अब देखो फिर बोला है कमल रैंक 17 फ्रॉम द टॉप इफ देर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, मतलब
कमल से आगे सिर्फ 9 लड़कियां हैं। क्या? सिर्फ 9 लड़कियां हैं। कमल से ऊपर सिर्फ 9 लड़कियां हैं। देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द रैंक आफ्टर हिम। तो अब ये देखो, अगर कमल के ऊपर 9 लड़कियां हैं और कमल है 17वें स्थान पर, तो कमल की जो पोजीशन है 17 में से तुम 9 घटाओगे, 17 में से कमल की पोजीशन में तो 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। क्या? 8 बचेगा। ठीक है, 8 बच गया। तो ऊपर कमल से ऊपर अब कितने लड़के हैं? कमल से ऊपर अब कितने लड़के हैं? 8 लड़के हैं। क्या? 8 लड़के हैं कमल से ऊपर। ठीक है, कमल से ऊपर कितने लड़के हैं? अब 8 लड़के हैं कमल से ऊपर। फिर बोला है कमल से ऊपर 8 हो गए, कमल खुद कितना हो गया? कमल खुद कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहां तक कितने हो गए? ये यहां तक हो गए, कमल को मिलाकर 9 लड़के, कमल को मिलाकर हो गए ये 9 लड़के। अब बोला है तो कमल, उसके बाद लड़कों की संख्या बताओ। क्या? उसके उसके बाद स्थान पर लड़कों की संख्या क्या है? ठीक है, देखो ये हमने पहले ही ऐड कर लिया था, इसमें क्या, हमने इसको पहले ही ऐड कर लिया है। ठीक है ना, हमने क्या किया है, हमने इसे कमल को पहले ऐड कर लिया, क्योंकि जब हमने माइनस किया था तो इसको पहले ऐड कर लिया था। तो टोटल कितने हैं? 18। कितने हैं? 18 है ना। तो अब जब देखो तो कमल से नीचे कितने बचेंगे, यही तो पूछ रहा है। उसके बाद स्थान पर लड़कों की संख्या क्या है? देखो टोटल बॉयज कितने थे? 20। टोटल कितने थे? 20। ठीक है, 20 में से कितने ऊपर हो गए कमल को मिलाकर? 8। तो 20 में से 8 घटा दो, कितने आ जाएंगे? 12। कितने आ जाएंगे? 12। 13 गलत, 12 सही। तो कमल से नीचे कितने लड़के हैं अभी? कमल से नीचे कितने लड़के हैं अभी? 12 लड़के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो है इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स रीता इज 11 फ्रॉम द राइट एंड माधुरी इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट। क्या बोला है? विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रीता 11वें स्थान पर है दाईं ओर से और माधुरी है 14वें स्थान पर बाईं ओर से। फिर बोला है रिया इज एग्जैक्टली इन मिडिल ऑफ द रीता एंड माधुरी, मतलब रिया बिल्कुल रीता और माधुरी के बीच में है। क्या है? माधुरी के बीच में है। इफ देर आर 16 स्टूडेंट्स इन द रो, क्या, देखो रीता की पोजीशन है, माधुरी की पोजीशन है। बोला है इफ देर आर टोटल 16 स्टूडेंट्स इन अ रो, व्हाट इज द रियाज पोजीशन। क्या? रिया की पोजीशन हमें बतानी है। क्या? रिया की पोजीशन हमें बतानी है। देखो लाइन, एक लाइन हो गई। ठीक है, बोला है इधर कि जो रीता है, कौन? रीता है 17वें स्थान पर, सॉरी 17 नहीं है, क्या है? 11 है। क्या है? 11 है। ठीक है, क्या है? 11वें स्थान पर है। और फिर माधुरी जो है, माधुरी ये है कौन? माधुरी, माधुरी कहाँ है? माधुरी कहाँ है? 14वें स्थान पर है। कहाँ से? बाएं से। ये कहाँ से थी? दाएं से। अब बोला है 14 और 11 को जोड़ो, कितने होते हैं? 14 और 11 को जोड़ो, 14 और 11 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5 और 2 25। मतलब ये क्या है केस सिस्टम में? ओवरलैपिंग केस है। क्या? ओवरलैपिंग केस है। ओवरलैपिंग किस लिए बोला? तो है भाई टोटल 16 है, इधर जोड़कर कितना हो रहा है? 25। तो ये क्या है? एक ओवरलैपिंग केस है। क्या है? एक ओवरलैपिंग केस है। ठीक है, क्या है? एक ओवरलैपिंग केस है। ओवरलैपिंग के किस तरीके से? देखो एक लाइन हो गई। अब इधर जो है रीता जो है, रीता आएगी इधर से 11वें पर। ठीक है, रीता है 11वें पर। फिर बोला है माधुरी जो है, कौन? माधुरी ये है। कौन है? ये माधुरी है। ये है 14वें पर। कौन है ये? माधुरी है। क्या है?
माधुरी है। अब बोला है इनके बीच में रिया इज एग्जैक्टली मिडिल इन द रीता एंड माधुरी। क्या ये जो जगह है, क्या ये जो जगह है, इधर कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति नहीं दिए, बोला है कि रिया जो है बिल्कुल मिडिल में है। क्या है? बिल्कुल मिडिल में है। और बोला है अगर टोटल 16 है तो बताओ कि कक्षा में, उसमें क्लास में जो रिया की पोजीशन है वो लेफ्ट से कहां पर होगी। क्या लेफ्ट से कहां पर होगी? अब ये देखो कि रीता 11वें पर है, ये यहाँ है। क्या है? ये यहाँ है। तो इनका इनका डिफरेंस लेके देखो कितना है। ये है 3 का। क्या है? ये 3 का डिफरेंस है। क्या है? 3 का डिफरेंस है। तो देखो 1 2 और 3, तो रीता कहाँ बैठेगी? जो है कौन? रिया। रिया कहाँ बैठेगी? बिल्कुल बीच में बोला है ना, बिल्कुल बीच में। तो इनके बीच में कितने हैं? 3 हैं। और रीता कहाँ है? बिल्कुल बीचों बीच है। तो बिल्कुल बीचों बीच ही तो बिठाई है हमने। कहा? बिल्कुल बीचों बीच ही तो बिठाई है। ठीक है, रिया बिल्कुल बीचों बीच बैठी है इस समय। अब बोला है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिया फ्रॉम द लेफ्ट। क्या? रिया की पोजीशन बताओ कहां से? लेफ्ट से। कहां से? लेफ्ट से। ठीक है। अब ये देखो कि ये जो है ये रीता है और ये कौन है? ये माधुरी है। बीच में कौन है? रिया। रिया की पोजीशन बताओ लेफ्ट से। लेफ्ट से कैसे बताओगे? देखो रीता 11वें पर है, ये यहाँ से 14वें पर है। अब इसमें देखो ये जो रीता है ये 11 है, ये 14 है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इधर गिनो कितने हैं। इधर से 11 बैठते हैं, इधर से 14 बैठते हैं। अगर ये यहाँ पर 14वीं पोजीशन है, क्या अगर यहाँ पर 14वीं पोजीशन है और बोला है इनके बिल्कुल बीचों बीच बैठी है। क्या बिल्कुल बीचों बीच बैठी है? तो इधर से तुम एक घटाओगे। क्या इधर से तुम अगर एक घटाओगे, क्या इधर से तुम एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा? री आ जाएगी। क्या आ जाएगा? री आ जाएगी। क्या आ जाएगा? री आ जाएगी। ये जो पोजीशन है ये किसकी है? रीता की है। और ये पोजीशन किसकी है? ये माधुरी की है। किसकी? ये माधुरी की है। तो 14 में से एक घटा दो। क्या 14 में से एक घटा दो? पूछ कहाँ से रहा है? बाई ओर से ही तो पूछ रहा है। कहाँ से? बाई ओर से ही तो पूछ रहा है। कहाँ से? बाई ओर से। एक घटा दो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। क्या 13 आ जाएगा? देखो ना जब बिल्कुल बीचों बीच बैठी है, बिल्कुल बीचों बीच बैठी है तो कितना घटा दो? एक घटा दो। क्या एक घटा दो तो कितना हो जाएगी? ये 13वीं पोजीशन पर आ जाएगी। क्या 13वीं पोजीशन पर आ जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है इन ए कोचिंग सेंटर ऑफ 210 स्टूडेंट, मतलब 210 स्टूडेंट्स, 210 छात्र वाले कोचिंग सेंटर में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। क्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। मयंक एक लड़का सीट से 54वें स्थान पर है। यदि मयंक से अगर आगे 38 लड़के हैं तो उसके बाद कितने लड़के हो जाएंगे? तो उसके बाद कितने लड़के हो जाएंगे? ठीक है, देखो 210 है, गर्ल्स और बॉयज का रेशो कितना है? 2:1। देखो इधर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कों से दुगनी है। तो 210 को इनसे डिवाइड करो 3 से, कितना हो जाएगा? 70। लड़कियां हो गई 140, लड़के हो गए 70। कितने हो गए लड़के? 70। अब बोला है जो मयंक है वो ऊपर से 54वें स्थान पर है। कहां से? ये लाइन है, यहाँ मयंक है। मयंक है 54वें स्थान पर। कहा? 54वें स्थान पर। और बोला है मयंक से आगे 38 लड़कियां हैं। कितनी है? 38 लड़कियां हैं। ठीक है, यदि मयंक 54वें स्थान पर है तो 54 में से 38 घटा दो। क्या 54 में से 38 घटा दो, कितना बच गया? 6। इधर हो गया 16। क्या 16। तो मयंक से ऊपर कितने लड़के हो गए? ये 16। क्या ये कितने हो गए? मयंक को लगाकर 16 लड़के हो गए। कितने हो गए? 16 लड़के हो गए। अब बोला है उसके बाद कितने लड़के हैं? उसके बाद कितने लड़के हैं? ये 16 हो गए मयंक को लगाकर। क्या मयंक को लगाकर बताया है मैंने, जो तुम घटाओगे ये मयंक साथ में लग जाएंगे। साथ क्या? साथ में लग जाएगा। अब बोला है उसके बाद बताओ टोटल कितने थे? 70। 70 लड़के थे, 70 लड़के में से 16 घटा दो। क्या 16 घटा दो? 4 और 1 5।
तो उसके बाद कितने लड़के हैं? 51 गलत है। ऑप्शन नंबर बी 54 ठीक हो जाए। क्या ऑप्शन नंबर बी 54 ठीक हो जाएगा? ये क्वेश्चन था एसबीआई क्लर्क का और ये क्वेश्चन था एसएससी एमटीएस 2021 का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है इन ए रो सिंधु इज 15 फ्रॉम द फ्रंट एंड एंड मधु इज 10 फ्रॉम द बैक एंड। एक पंक्ति में सिद्धू आगे से 15वें स्थान पर है। क्या सिद्धू आगे से मतलब इधर से मान लो, कहां से? इधर से या ऊपर से, जहां भी तुम फ्रंट मानना चाहो, फ्रंट से आगे से 15वें स्थान पर और मधु पीछे से 10वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लें तो सिंधु और मधु के बीच 5 व्यक्ति हो जाते हैं। क्या सिंधु और मधु के बीच 5 व्यक्ति हो जाते हैं? तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? देखो ये कौन है? सिद्धू है। ये कौन है? मधु है। सिद्धू कहाँ पर है? कहाँ पर है? 15वें पर है। और मधु कहाँ है? 10वें पर है। बीच में कितने हैं? 5। कितने हैं बीच में? 1 2 3 4 5। कितने बैठे हैं? कितने बैठे हैं बीच में? 5 बैठे हैं। 5 बैठे हैं। बोला है टोटल नंबर बताओ। क्या टोटल नंबर ऑफ हमें बता दो। देखो अगर तुम इधर से गिनना शुरू करो, मैं बोलता हूँ एक ही व्यक्ति को एक कॉमन बना लो। क्या एक व्यक्ति को कॉमन कर दो और उसी की पोजीशन से तुम्हारी वैल्यू निकल आएगी। क्या तुम्हारी वैल्यू निकल आएगी? ठीक है, तुम्हारी वैल्यू निकल आएगी, तुम्हारी टोटल की वैल्यू निकल आएगी। देखो कैसे? ये यहाँ से 15 है, 15 के बाद 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 20 के बाद क्या होगा? 21। तो ये जो मधु है, मधु लेफ्ट से कहाँ हो गई? 21 पर। क्या हो गई? लेफ्ट से कहाँ हो गई? 21 पर। और राइट से कहाँ थी? 10 पर थी। तो टोटल वाला फॉर्मूला लगाओ, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस आर माइनस 1। लेफ्ट कितना है? 21 प्लस 10 कितना है? राइट वाला माइनस 1। कितना हो गया? ये 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 30। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाए। क्या ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ रो ऑफ गर्ल्स रीता एंड मोनिका ऑक्यूपाई 9th places from the right hand and 10th places from the left hand। क्या रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें रीता और मोनिका क्रमशः दाएं छोर से, ये एक पंक्ति है। ठीक है, इधर बोला है रीता और मोनिका क्रमशः दाएं छोर से। तो रीता यहाँ हो जाएगी दाएं छोर से, कितनी? 9वें पर। क्या 9वें स्थान पर। और फिर बोला है मोनिका यहाँ हो जाएगी। मोनिका कहाँ पर? 10वें स्थान पर। कहाँ? 10वें स्थान पर। कहाँ से? लेफ्ट से, बाएं छोर से। बाएं छोर ही है ना ये। बोला है यदि वे अपना स्थान बदल लेती हैं तो रीता और मोनिका क्रमशः दाएं से 17वें और बाएं से 18वें स्थान हो जाते हैं। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। देखो अब बोला है ये इस तरीके से इन्होंने पोजीशन चेंज कर ली। इधर हो गई रीटा, इधर हो गई मोनिका। ठीक है, पोजीशन इन्होंने इंटरचेंज कर ली। फिर बोला है तो रीता और मोनिका दाएं से 17वें, मतलब रीता दाएं से कहाँ हो गई? रीता दाएं से, रीता यहाँ हो गई 17वें पर। ठीक है, और फिर बोला है और बाएं से 18वें पर कौन हो गई? मोनिका। तो मोनिका यहाँ है। ठीक है, मोनिका यहाँ है। मोनिका यहाँ से कहाँ हो गई? रीता ये हो गई 17वें पर, मोनिका ये हो गई कहाँ पर? 18वें पर। कहाँ हो गई? 18वें पर। हमें दोनों दी हुई है, हमें दोनों से मतलब नहीं, हमें एक से मतलब है। एक का देखो, एक किसी एक को कॉमन मान लो, या तो इसको ले लो या इसको ले लो। ठीक है, रीता इसको ले लो, किसको? रीता को। रीता क्या हो गई है? बाएं छोर से, ये रहा रीता बाएं छोर से और रीता और मोनिका दाएं छोर से। ठीक है, जो रीता है वो दाएं छोर से कहाँ हो गई है? 17वें पर। और पहले जो रीता ने जगह ली थी वो किसकी ली थी? मोनिका की ली है ना। अब तो मोनिका कहाँ थी पहले? 10वें स्थान पर थी। तो यहाँ हो जाएगी रीता लेफ्ट से 10वें स्थान पर और बाएं से दिया हुआ है कहाँ? दाएं से, बाएं से 10वें पर और दाएं से 17वें पर। तो टोटल बता दो। 10 प्लस 17 माइनस 1। क्या? -1। कितने हो गए ये?
26 हो गए, कितने हो गए? 26 हो गए। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाए क्या? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। देखो आ गया समझ में कहाँ का सवाल है? आरआरबी एनटीपीसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई ये है डी ट्रिपल एस बी हेड क्लर्क 2022 का सवाल। ये भी मैं आपको देता हूँ ये होमवर्क में, क्या HW के लिए आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ये जो है इसका भी सवाल ये कहाँ था? MP पुलिस कांस्टेबल 2022, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 का सवाल है। इसका आंसर आपको कहाँ देना है? इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। क्या? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। देखो कमेंट बॉक्स में। और अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। क्या? शेयर कर दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन करना है। और ये जो है ये, ठीक है, क्या ये याद कर लेना। और हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग खत्म हो गया है, तो क्या करना, कोई एक बुक ले लेना प्रैक्टिस के लिए। क्या? कोई एक बुक ले लेना। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप एनटीपीसी कर रहे हैं एनटीपीसी की ले लेना, किसी की भी बुक ले लेना, दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की ले लेना, और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने शुरू कर देना, ताकि आप प्रैक्टिस में करंट में चलते रहे, ठीक है। और ये फॉर्मूले वगैरह सब याद कर लेना। क्या? ये फॉर्मूले वगैरह सब याद कर लेना, और एक नोटबुक बना लेना इन सब चीजों की, जिससे आप कभी भी भूलो इन चीजों को, रिवीजन की तरफ जाओ तो आपको आपके नोट्स में ये लिखी मिल जाए। क्या? लिखी हुई मिल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं शक्ति भाटी विदा विदा लेता हूं आप सभी से। मैं आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।